नमस्ते। आज हम एक बड़े दिलचस्प जापानी विचार पर बात कर रहे हैं, इकिगाई। इकिगाई। हाँ, ये नाम जुड़ा है ओकिनावा द्वीप से। जी। कहते हैं वहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा 100 साल के लोग रहते हैं। जी बिल्कुल, ये काफी मशहूर है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये महज इत्तेफाक है या मतलब इसके पीछे कोई गहरा राज है? हाँ, यही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं। असल में एक किताब के अंश है जो इसी की पड़ताल करते हैं, लंबे और खुशहाल जीवन के जापानी तरीके। जी। तो आज का हमारा मिशन है, यूं समझिए कि इन स्रोतों से मुख्य बातें निकालें, कैसे अपना मकसद या इकिगाई ढूंढे और सेहतमंद लंबी जिंदगी के लिए क्या जरूरी है। बिल्कुल। और ये स्रोत सिर्फ किताबी बातें नहीं बताते, ये दिखाते हैं कि लंबी उम्र के लिए सब कुछ कैसे जुड़ा है। खाना पीना, आपका समाज, रोज की हरकतें और आपकी सोच। अच्छा। हाँ, हम ब्लू जोन की बात करेंगे। हाँ। तनाव कैसे संभालें और वो जो प्रवाह या फ्लो की स्थिति होती है ना, हाँ, फ्लो, उस पर भी बात करेंगे जैसा इन दस्तावेजों में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये इकिगाई है क्या चीज आखिर? स्रोत कहते हैं सुबह उठने की वजह। हाँ, या हमेशा मसरूफ रहने की खुशी। पर ये सिर्फ बिजी रहना तो नहीं लगता है ना? मतलब काम में लगे रहना ही सब कुछ है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इन दस्तावेजों के मुताबिक यह है जीवन में एक मकसद खोजना, एक मायने ढूंढना। मायने जैसे विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी है ना, जो जीवन के अर्थ पर जोर देती है। हाँ, सुना है। कुछ वैसा ही, जिनके पास एक साफ इकिगाई होता है, उन्हें लगता है कि हाँ, जीने की एक ठोस वजह है मेरे पास। अच्छा, और ओकिनावा इसी का एक जीता जागता सबूत है। स्रोत इसे ब्लू जोन भी कहते हैं। जी, ब्लू जोन ऐसी जगह है दुनिया में जहां लोग आमतौर पर ज्यादा लंबा और सेहतमंद जीते हैं। ओकिनावा उनमें से एक है। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी कोई एक वजह नहीं है। सही कहा, ये कई चीजों का मेल है, एक पूरा इकोसिस्टम समझ लीजिए। जैसे उनका खाना पीना, वो हराहाची भू का पालन करते हैं। हराहाची भू, ये क्या है? इसका मतलब है पेट सिर्फ 80% भरना। अच्छा, मतलब ठूस ठूस के नहीं खाना। बिल्कुल, अपने जिस्म की सुनना। और उनके खाने में बहुत विविधता होती है, ढेरों सब्जियां, एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे वो शिकुवासा फल। हाँ बिल्कुल, और सनपिंचा, नमक और चीनी भी कम इस्तेमाल करते हैं। तो सोच समझकर खाना, और सिर्फ खाना ही नहीं, शायद समुदाय भी। मैंने मोआई जैसा कुछ पढ़ा। हाँ, मोआई, ये बहुत दिलचस्प है। ये असल में लोगों के अपने बनाए हुए ग्रुप्स होते हैं जो एक दूसरे को सहारा देते हैं। सहारा मतलब पैसे से भी, और उससे ज्यादा भावनात्मक रूप से। मुश्किल वक्त में साथ देना, अकेलापन महसूस न करना। अच्छा। और एक और शब्द है युइमारू, मतलब टीम वर्क, मिलजुल कर काम करना। ये सामाजिक जुड़ाव बहुत अहम है। तो अकेलापन नहीं बल्कि एक मजबूत साथ। और फिर रोजमर्रा की हरकतें, मतलब जिम जाना? नहीं, वैसा अब जोरदार व्यायाम नहीं। स्रोत बताते हैं कि वो लगातार चलते फिरते रहते हैं, घंटों एक जगह बैठे नहीं रहते। जैसे बागवानी करना, पैदल चलना। एक और चीज है रेडियो ताइसो, सुबह में हल्का फुल्का व्यायाम जो रेडियो पर चलता है। ओ हाँ, वो देखा है मैंने शायद। तो हल्की फुल्की मगर लगातार हरकत। बिल्कुल, जिस्म को चलाते रहना। तो ये सब खान पान, समुदाय, हल्की कसरत, ये सब मिलकर उस इकिगाई, उस मकसद को सपोर्ट करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वहां रिटायरमेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, काफी हद तक सही समझा आपने। पारंपरिक जापानी संस्कृति में जैसा इन स्रोतों में है, वो काम से एकदम कट जाने वाला रिटायरमेंट आम नहीं है। लोग वो करते रहते हैं जो उन्हें पसंद है, जिसमें उनका मन लगता है। जब तक कर सकें। हाँ, जब तक कर सकें, वही उनका इकिगाई बन जाता है। और इसी से जुड़ी एक और बात है, दिमाग को भी चलाते रहना। अच्छा, मेंटल एक्टिविटी? जी, नई चीजें सीखना, दिमाग को चुनौती देना। ये भी जरूरी है। और तनाव, स्ट्रेस का क्या? आजकल तो ये बहुत आम है। स्रोत कहते हैं कि लगातार बना रहने वाला जो क्रॉनिक स्ट्रेस है, वो शरीर के लिए बहुत खराब है। शायद ये सूजन वगैरह बढ़ाता है। लेकिन थोड़ी बहुत चुनौती या हल्का तनाव शायद हमें जगाए रखता है। माइंडफुलनेस, मतलब पल में जीना, सचेत रहना, ये तनाव संभालने में मदद कर सकता है। और हाँ, एक पॉजिटिव नजरिया, पॉजिटिविटी। और यहीं शायद वो फ्लो वाली बात आती है। बिल्कुल, मिहाई चिक्सेंटमिहाई का ये कॉन्सेप्ट, जब हम किसी काम में पूरी तरह खो जाते हैं। हाँ, इतने मग्न की समय का पता ही नहीं चलता। स्रोत कहते हैं कि ये इकिगाई खोजने और जीने का एक अहम हिस्सा है। इसके लिए क्या चाहिए? साफ लक्ष्य हो, आपकी काबिलियत और काम की चुनौती में एक बैलेंस हो, और पूरा ध्यान उसी काम पर हो। मल्टीटास्किंग नहीं। मल्टीटास्किंग नहीं।
तो क्या रोज के छोटे मोटे काम में भी फ्लो मिल सकता है, जैसे बर्तन धोना? हाँ, क्यों नहीं। उसे माइक्रो फ्लो कह सकते हैं, अगर आप ध्यान से पूरी तरह डूब कर करें। दिलचस्प। जी। और ओकीमी गांव के जो 100 साल के बुजुर्ग हैं, उनकी बातें भी यही सब कहती हैं, बड़े सरल शब्दों में। क्या कहते हैं वो? ज्यादा चिंता मत करो, अच्छी आदतें बनाओ, दोस्त रखो, धीरे धीरे जियो, उम्मीद रखो। सीधी सादी बातें पर गहरी। तो इन सारी बातों का निचोड़ देखें तो लंबा और खुशहाल जीवन कोई एक चीज करने से नहीं मिलता। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई एक जादुई गोली नहीं है। स्रोत यही इशारा करते हैं कि ये 23 चीजों का मिला जुला असर है। आपका मकसद यानी इकिगाई, हाँ, आपके लोग मतलब समुदाय, आपकी रोज की हरकतें यानी गतिविधि, और आपका नजरिया, आपकी मानसिकता, ये सब आपस में गुथे हुए हैं। तो शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि अपनी होने की वजह ढूंढनी है और उन कामों में लगना है जो हमें वो फ्लो वाली खुशी दें। बिल्कुल। ये सिर्फ जिंदगी के साल नहीं बढ़ाते, बल्कि सालों में जिंदगी भरते हैं। इकिगाई का हिस्सा बनकर हमें एक लंबा और बेहतर जीवन जीने में मदद कर सकती हैं। इस पर